का उसकी एक मौसेरी बहन है जिसका नाम काजल अग्रवाल है। ये 2 से वार्ड पार्षद भी है। वो काजल अग्रवाल के साथ घर से बाहर चली गई उनके साथ शादी के नियत से। तो इसी बीच एक्चुअली दोनों में काफ़ी ज़्यादा स्नेह था। तो उसी से पिस्टल से खुद ही रूम कमरे में अपने आप को बंद करके गोली मार लिया है, जिससे ये इनसे जो आयुष अग्रवाल के साथ में रहकर पढ़ाई करती थी इलाहाबाद। कैमूर के भभुआ शहर का वार्ड नंबर 23 में मौसी के घर आए यूपी के युवक की गोली मारकर हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। युवक की हत्या नहीं बल्कि उसने सिर में गोली मारकर आत्महत्या किया था। घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा को भी मौसी के घर के चारदीवारी से और मृतक के मोबाइल को भी बरामद किया है। यह जानकारी भभुआ एसडीपीओ शिवशंकर कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि भभुआ शहर के वार्ड नंबर 23 में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी आयुष कुमार उर्फ गोलू कुमार बताया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस द्वारा जांच में पता चला कि मृतक की मौसेरी बहन जिसका नाम काजल अग्रवाल है, वो 2-3 दिन पहले ही भभुआ का वार्ड नंबर 25 के वार्ड पार्षद महेश खरवार के साथ शादी की नीयत से चली गई है। मृतक युवक अपनी मौसेरी बहन से मिलने के लिए भभुआ आया हुआ था। मृतक के यहाँ इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई लड़की करती थी। वह अपनी बहन से ज़्यादा स्नेह करता था, उसकी पढ़ाई का खर्च भी उठाता था। जब मृतक अपनी मौसेरी बहन से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद उसका संपर्क मौसेरी बहन से नहीं हुआ, तो मृतक युवक ने बंद कमरे में जाकर अपने आप को कट्टा से गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्याकांड का खुलासा करते हुए घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा को बरामद किया है और सारा मामला युवक के मोबाइल के माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि बहन से बार बार संपर्क करने के बाद भी उससे संपर्क नहीं हुआ, तो स्नेह के कारण उसने गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। दिनांक 5 सितंबर 2023 को वार्ड नंबर 23 भभुआ थाना अंतर्गत आता है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल वहां पहुंची और लाश को हम लोगों ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। जो प्रथम दृष्टया हम लोग को लग रहा था शुरू से ही आत्महत्या का मामला है, हम लोगों ने उसी दिशा में अनुसंधान करना शुरू किया। तो धीरे धीरे बात पता चली कि एक्चुअली ये कहानी 2-3 दिन पहले से स्टार्ट होती है। तो जो मृतक है उसकी एक मौसेरी बहन है जिसका नाम काजल अग्रवाल है। ये दो दिन पहले एक महेश खरवार नाम के व्यक्ति है, पिता स्वर्गीय शंभू खरवार, जो कि वार्ड नंबर 25 से वार्ड पार्षद भी है। वो काजल अग्रवाल के साथ घर से बाहर चली गई उनके साथ शादी के नियत से, जिनको अपहरण कर लिया गया है। इस संदर्भ में इस थाना कांड संख्या 809-23 भी दर्ज है भभुआ थाने में। हम लोग उसमें कार्रवाई कर ही रहे थे। इसी बीच क्या हुआ कि वो जो काजल अग्रवाल है जो घर से बाहर गई हुई थी, उसका भाई जो कि है आयुष अग्रवाल उर्फ गोलू, जो कि इलाहाबाद नॉर्मली रहता है, वो अपने बहन से मिलने के पर्पज से एक अपने यहाँ वार्ड नंबर 23 घर आया हुआ था। वो मौसेरा भाई वो इस नियत से आया था कि हम अपने जो भी ये बहन है उससे एक बार हम मिल लें, इसी नियत से वो घर आया था। तो इसी बीच एक्चुअली दोनों में काफ़ी ज़्यादा स्नेह था। तो उसी से क्षुब्ध होकर, चूँकि काफ़ी उससे प्रयास किया है अपने फ़ोन के माध्यम से भी या अपने रिलेटिव के माध्यम से भी संपर्क साधने का बहुत बार कोशिश की। किससे संपर्क? काजल अग्रवाल से कि एक बार एटलीस्ट आके अपने मन से बोल दे कि वो अपनी मर्जी से गई, उसे ज़बरदस्ती लेकर गया था। तो काफ़ी इंतजार करते रहा, लेकिन अगर लास्ट में जब नहीं इनसे कोई संपर्क स्थापित हो पाया तो ये क्षुब्ध होकर ये पिस्टल से खुद ही रूम कमरे में अपने आप को बंद करके गोली मार लिया है, जिससे उसकी तत्काल वहाँ पे ही घटनास्थल पर सुनी। अब उसमें हम लोगों ने घटना के उपरांत हम लोगों ने अगरतला छानबीन किया। तो जो घर है, घर के बगल में ही ये उसका जो कट्टा है जिसमें प्रयुक्त किया गया उस आत्महत्या में, तो हम लोगों ने उसको भी बरामद कर लिया गया है। और इस सनसनीखेज जो मामला था उसको हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष भभुआ के नेतृत्व में बहुत 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने इस कांड का सॉल्व। काजल अग्रवाल है, ये इनसे जो आयुष अग्रवाल के साथ में रहकर पढ़ाई करती थी इलाहाबाद में। जो काजल अग्रवाल की पढ़ाई लिखाई का सारा चीज़ ये आयुष अग्रवाल ही उससे खर्चा उठाता था। दोनों में काफ़ी स्नेह था। तो अचानक वो छोड़ के घर चली गई, तो उसी से काफ़ी क्षुब्ध था वो, और इसलिए लगातार संपर्क साधने का बहुत कोशिश किया फ़ोन के माध्यम से, संबंधी के माध्यम से, किसी भी प्रकार से उससे संपर्क नहीं हो पाया। अंतिम में ये इतना बड़ा कदम न होता है। सर इसमें क्या क्या जब्त किया गया? इसमें जो घटनास्थल से है एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, रिवॉल्वर। हाँ, रिवॉल्वर जो कि है देसी रिवॉल्वर है। ये बहुत ही आधुनिक तरीके से इसको निर्मित किया गया, जो कि काफ़ी नया ही लग रहा है। हम लोगों ने इसी का प्रयोग किया गया है। उस घटनाक्रम में हम लोग उसको बरामद कर लिए। गोली बरामद नहीं हुई है। कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई है कि अब हम लोगों ने ये कट्टे को जब्त कर लिया है, जो देसी रिवॉल्वर है। इसके बाद ये कहाँ से उपलब्ध कराया गया, इस संबंध में हम लोग लगातार अनुसंधान कर रहे हैं कि कहाँ से लाए, खुद लेकर आया था, किसी के द्वारा उसको उपलब्ध करवाया गया था। इस संबंध में भी जांच जारी है। और जो एक FIR दर्ज हुआ है उसमें भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं।
जो काजल अग्रवाल के बरामद होने के बाद उस पर भी अलग कार्रवाई की गई। तो मृतक के जो परिजन है आरोप लगा रहे थे कि गोली मार दिया है, गलत है। जो आरोप लगाया गया था उन लोगों का, हम लोग प्रथम दृष्टया लगा था आत्महत्या का मामला है। बाकी हम लोग बाकी अनुसंधान में बहुत सारी बातें हम लोगों ने बिंदुओं पर अनुसंधान किया गहराई से, तो हम लोग यही पता चला कि पूर्णतः आत्महत्या का मामला है, किसी पर हत्या नहीं की गई है। बस ये अपनी जो मौसमी बहन है उससे क्षुब्ध होकर ये क्या कहते हैं अफसोसजनक हालत में खुद को बंद करके कमरे में गोली मार दिया। सर एक क्वेश्चन, मृतक जो काजल अग्रवाल से बात करता था तो किस टाइप की बात करता था सर? जो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। इस प्रेम प्रसंग भाई बहन है तो प्रेम प्रसंग नहीं कहा जाए, लेकिन काफ़ी नज़दीकी रिश्ता था, जिसके कारण ही इतना बड़ा कदम उससे उठाया उसके